मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपकी सेवा में उपनिषद प्रश्नोत्तरी, जिसमें मैंने उपनिषदों का सारा अमृत प्रस्तुत किया है और बड़ी मेहनत और लगन से लिखा है, आपकी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रश्न नंबर 1, उपनिषद शब्द क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द की बत्ती उप जमा नी जमा शब्द शब्दों से हुई है। इसका क्रमशः अर्थ है समीप प्लस निष्ठापूर्ण श्रवण प्लस परमात्मा की प्राप्ति। अतः उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्ण श्रवण करना और ज्ञाना अर्जन करना। प्रश्न नंबर 2, महर्षि दयानंद ने कितने उपनिषदों के आर्ष उपनिषद माना है और उनके क्या नाम है? उत्तर, महर्षि दयानंद ने केवल 11 उपनिषदों को आर्ष उपनिषद माना है। आर्ष उपनिषद वे होते हैं जो वेदानुकूल हो। नंबर 1 ईशावास्य उपनिषद, नंबर 2 केनो उपनिषद, नंबर 3 कठो उपनिषद, नंबर 4 ऐतरेय उपनिषद, नंबर 5 तैत्तिरीय उपनिषद, नंबर 6 मुंडको उपनिषद, नंबर 7 मांडको उपनिषद, नंबर 8 प्रसन्नोपनिषद, नंबर 9 छांदोग्य उपनिषद, नंबर 10 बृहदारण्यक उपनिषद, नंबर 11 श्वेताश्वेत उपनिषद। प्रश्न नंबर 3, आर्ष उपनिषद में कौन सा उपनिषद किस किस वेद का उपनिषद माना जाता है? उत्तर, नंबर 1 ऋग्वेद, ऐतरेय और तैत्तिरीय, नंबर 2 यजुर्वेद, ईश, कंठ, बृहदारण्यक और श्वेताश्वेत, नंबर 3 सामवेद, केन और छांदोग्य, नंबर 4 अथर्ववेद, मुंडक, मुंडाई और प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, आर्ष उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद, इसमें केवल 12 मंत्र गद्य में हैं। आर्ष उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें 6 अध्याय 435 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 6, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर, उपनिषदों की संख्या के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न मत हैं, अतः इनकी व्याख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उपनिषद में राम और हनुमान के मध्य में हुए संवाद में 108 उपनिषदों की सूची दी हुई है। इन सारे उपनिषदों का मैंने अनुशीलन एवं अध्ययन किया है। ईशावास्य उपनिषद। प्रश्न नंबर 7, उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ उपनिषद कौन सा है और क्यों? सारे उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद को सर्वश्रेष्ठ उपनिषद माना जाता है, क्योंकि इसमें परमात्मा व जगत के स्वरूप और मानव के कर्तव्यों और संसार के जीने की कला, विद्या एवं अविद्या, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख कैसे उपलब्ध किया जा सकता है आदि का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः इसमें अध्ययन का निरूपण बड़े मार्मिक और रोचक ढंग से किया गया है। यहाँ तक कि विद्वानों का विचार है कि यदि कभी हमारा समग्र आध्यात्मिक साध्य नष्ट भी हो जाए, परंतु इस उपनिषद के प्रथम 2 मंत्र ही हमारे पास सुरक्षित रहें, तो भी हम समूचे आध्यात्म का भवन पुनः खड़ा कर सकते हैं। सारी उपनिषद इस उपनिषद के प्रथम मंत्र की व्याख्या है। नंबर 1 कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 8, उदालक ऋषि के पुत्र नचिकेता ने यमराज से कौन कौन से 3 प्रश्न मांगे थे? उत्तर, नचिकेता ने यमराज से 3 प्रश्न मांगे थे। वो ये हैं, नंबर 1, जब वापस अपने पिता के पास मृतलोक में जाए तो पिता उसे पहचान ले और उसका क्रोध उस पर बिल्कुल न रहे। नंबर 2, दूसरे वर में उसने यज्ञ में अग्नि चयन की विधि कुछ पूछ ली और जहाँ पर यज्ञ होगा वहीं सुख शांति और आनंद होगा। नंबर 3, तीसरे वर में उसने गूढ़तम आत्मविद्या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। प्रसन्नोपनिषद को प्रसन्नोपनिषद क्यों कहा जाता है? इसके 6 जिज्ञासु ऋषि कौन कौन थे और किस उद्देश्य के लिए प्रहलाद ऋषि के पास गए थे?
पिपलाद ऋषि, पिपलाद के अर्थ क्या हैं? उत्तर, इस उपनिषद को प्रसन्नोपनिषद इसलिए कहा जाता है कि इसमें 6 ऋषियों ने पिपलाद ऋषि से 6 प्रश्न पूछे थे। अतः 6 ऋषियों के नाम है: नंबर 1 सुरेशा, नंबर 2 कुमंदी, नंबर 3 कौश्य, नंबर 4 गार्ग्य मुनि, नंबर 5 वैदर्भी, नंबर 6 सत्यकाम। पिपलाद ऋषि का अर्थ है जो पीपल की कलियां खाकर गुजारा करता हो। प्रश्न नंबर 10, 5 प्राण शरीर में कहाँ रहते हैं? शरीर में 5 प्राण किन स्थानों में रहते हैं? अच्छा, हृदय में प्राण, गुदा में पान, नाभि में समान, नाड़ियों में ब्यान और सुषमा में उदान रहते हैं। 16 कला कौन सी है? मेरे प्रियात्मन, जो प्राणिक भाई कहते हैं कि कृष्ण में 16 कला थी, राम में 14 कला थी, वो कला नहीं है। असली कलाओं का मतलब उपनिषदों में दिया गया है, जो इस प्रकार है। 16 कला इस प्रकार है: नंबर 1 प्राण, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 जल, नंबर 5 वायु, नंबर 6 आकाश, नंबर 7 ज्योति, नंबर 8 इंद्रिय, नंबर 9 मन, नंबर 10 अन्न, नंबर 11 मंत्र, नंबर 12 तप, नंबर 13 वीर्य, नंबर 14 लोक, नंबर 15 कर्म, नंबर 16 नाम। मुंडकोपनिषद। अपरा विद्या साइंटिफिक नॉलेज और परा विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या अंतर है? उत्तर, अपरा विद्या में वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रुक्त, छंद और जोशिर का ज्ञान होता है, और परा विद्या में अक्षर ज्ञान अथवा आध्यात्मिक विद्या होती है। प्रश्न नंबर 13, निषेधात्मक आनंद और निश्चयात्मक आनंद में क्या अंतर होता है? जो व्यक्ति को सुप्ति अवस्था में शरीर और आत्मा के संबंध में टूटने से आनंद की अनुभूति होती है, उसको निषेधात्मक आनंद अर्थात नेगेटिव ब्लिस कहते हैं। परंतु जब आत्मा शरीर में रहता है, शरीर से अलग होकर परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसे निश्चयात्मक आनंद, पॉजिटिव ब्लिस की अनुभूति होती है। यही ब्रह्मानंद है। ऐतरेय उपनिषद। आत्मा शरीर में कहाँ रहता है? आत्मा जागृत अवस्था में नेत्रों में, स्वप्नावस्था में कंठ में और सुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है। आत्मा के विषय में ऐसा ही विद्रणिपनिषद में भी लिखा है। इसके अतिरिक्त आत्मा के चौथे रूप को तुरिया रूप या अनिवर्षीय रूप और नेति भी कहकर कहा गया है, जो कि अग्राह्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में कौन कौन सी बल्लियाँ हैं? उत्तर, अच्छा, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बल्लियाँ हैं: शिक्षा बल्ली, ब्रह्मबल्ली और भृगुबल्ली। प्रश्न नंबर 16, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में कौन कौन से कोश हैं? उत्तर, अन्नमय कोश, स्थूल शरीर, अच्छा, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर होता है। अच्छा, ये आनंदमय कोश, ये कारण शरीर। प्रश्न नंबर 17, वरुण ने अपने पुत्र भृगु को आनंद के विषय में क्या क्या उपदेश दिया था? उत्तर, वरुण ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था कि ब्रह्म या आनंद अन्न, प्राण, मन, विज्ञान में नहीं है, अपितु ब्रह्म परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। हम कोई जो कहते हैं कि आनंद में ही ब्रह्म है, ये ठीक नहीं है। परमात्मा कहो या आनंद को एक ही चीज़ है। अतः आनंद, क्योंकि आनंद परमात्मा पर्यायवाची शब्द है, अतः आनंद ही ब्रह्म है। छांदोग्योपनिषद। उद्गीत शब्द का क्या? प्रश्न नंबर 18, उद्गीत शब्द का क्या अर्थ है? उद्गीत 3 अक्षरों से उद जमा गीत जमा थ से बना है। शरीर में प्राण भी उत है, और क्योंकि प्राणों के रहते ही मानव हर प्रकार की उन्नति कर सकता है। अन्न धर्म है, अन्न में ही सब स्थित है। वस्तुतः ओम ही उच्च स्वर से उपासना करने का नाम ही उद्गीत है। उद्गीत व प्राण एक ही है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। 5 इंद्रियां वाणी, आँख, मन और प्राणों में कौन सा श्रेष्ठ है? प्राण, क्योंकि वाणी, आँख, कान और मन के
होने से व्यक्ति जीवित रह सकता है, परंतु यदि शरीर से प्राण निकल जाएं तो वह मर जाता है और राम राम सत्य हो जाता है। अतः इनके प्राण इसमें, इसलिए प्राण ही इनमें सबसे श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 20, यज्ञ में 5 अंग कौन कौन से हैं? यज्ञ में 5 अंग ये हैं। नंबर 1 दीक्षा, जो व्यक्ति खाता व पीता है परंतु उसमें रमता नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन मानो दीक्षा का जीवन है। नंबर 2 उपसद, इसके विपरीत जो व्यक्ति खाता पीता है उसमें रमा भी रहता है परंतु उसका उपसद जीवन होता है। आम विषय व्यक्ति ऐसा ही होता है। संसार में अधिकांश व्यक्तियों की संख्या ऐसी ही है। प्रतीक्षा, जो व्यक्ति दान तप अहिंसा सत्य जीवन का व्यतीत करता है उसका जीवन प्रतीक्षा का जीवन होता है। स्तुत शास्त्र, जो व्यक्ति खूब हंसता खाता और मिथुन करता है उसका जीवन स्तुत शास्त्र होता है। अब वृथ, जीव रूपी यज्ञ से व्यक्ति का मनुष्य जीवन में पुनर्जन्म ही शोषित या वह अभीष्ट है। शोषित का अर्थ है रस निचोड़ना और अभीष्ट का अर्थ है रस निचोड़ना, इसे ही अब अवृत का जीवन कहा जाता है। तत्वमसि का क्या अर्थ है? तत्वमसि का अर्थ है तू है, तेरा आत्म तत्व सत्य है, न कि तेरा शरीर, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर तो नाशवान है और संग मंगल है। ये उपदेश अरुण ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को दिया था। प्रश्न नंबर 22, अन्न और जल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। खोए हुए अन्न का स्थूल भाग मल बनता है, जो मध्य है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्म है वह मन बनता है। इसी प्रकार पिए हुए जल का स्थूल मन मूत्र बनता है और मध्य भाग में वह रक्त बन जाता है, जो सूक्ष्म भाग है वह प्राण बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न नंबर 23, धर्म क्या है? उत्तर, सत्य ही धर्म है, तभी सत्य बोलने वाले के लिए कहा जाता है कि वह धर्म कहता है, और धर्म बोलने वाले के लिए कहा जाता है वह सत्य कहता है। दूसरा, धर्म सत्य दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से क्या आत्म उपदेश दिया था? प्रश्न नंबर 24, आज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से क्या आत्मोपदेश दिया था? उत्तर, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्मोपदेश देते हुए कहा था, अपनी आत्मा की कामना के लिए ही धन, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन आदि प्रिय होते हैं। वही आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य है। उसी को देख, सुन, जान और उसी का ध्यान कर। ऐसा करने से सब गांठें खुल जाती हैं। अतः आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तो प्यार तभी रहता है जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। यदि ऐसा होता तो आज तक कभी भी कोई पिता अपने पुत्र को घर से निकाल कर अपनी संपत्ति आदि से वंचित न करता, अथवा पुत्र अपने पिता को घर से न निकालता। इसलिए कहा, किसी भी पति पत्नी में तलाक को लेकर अलग होने की भावना उत्पन्न होती। अतः हम किसी को भी तभी तक प्रेम करते हैं जब तक हमारी आत्मा को वह संतुष्ट करता है। जो भी हमारी आत्मा को दुखी करता है, हम उससे छुटकारा पाने की तैयारी होते हैं। जैसे हम देखते हैं संसार में लोग विवाह करते हैं और फिर तलाक हो जाते हैं। जब वो उनकी नहीं बनती, उनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाए, तलाक हो जाते हैं। वस्तुतः जब हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं तो हम अपनी आत्मा से प्रेम कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 25, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को ब्रह्म विद्या मधु विद्या का क्या उपदेश दिया था? उत्तर, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए कहा था, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता परंतु अपनी आत्मा के प्रयोजन के लिए वह प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, पितु अपनी प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती है। अतः
अतः प्रत्येक वस्तु अपने ही प्रयोजन के प्रिय होती है। अतः संसार का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता जब तक उसे दिव्यानंद या ब्रह्मानंद प्राप्त ना हो। संसार के सब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, परंतु परमात्मा एवं महापुरुष केवल दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद है और महापुरुष को आनंदानुभूति हो चुकी है। अब मैं आपकी सेवा ईशोवास्य उपनिषद के का सारा अमृत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। वस्तुतः सारा उपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र की विशुद्ध व्याख्या है। इसको सर्वप्रथम उपनिषद माना जाता है। इसके प्रथम मंत्र का शब्द ईश होने के कारण इसका नाम ईशोवास्योपनिषद पड़ गया। इसमें बताया गया है प्रभु संसार के कण कण एवं क्षण में दृष्टि गोचर हो रहा है। संसार के सारे भोगों को त्यागमय भाव से भोगो, क्योंकि लाच मत करो, क्योंकि लाच बुरी बला होती है और आदमी का लाच कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। यजुर्वेद के 39वें अध्याय में कर्म कांड और 40वें अध्याय में ज्ञान कांड का वर्णन है। प्रस्तुत उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कामोपासना का रहस्य व 11 मुख्य उपनिषदों का सार जगत जीव और जगदीश का उल्लेख है। ये सारा उपनिषद पद्य में है और इसमें केवल 18 मंत्र हैं। अतः व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। कर्मों में लिप्त कभी नहीं होना चाहिए। जिस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्मों का विधान है वह प्रभु सर्वव्यापक है। वह सबके दूर भी है और निकट भी है। वह सबके अंदर में वर्तमान है। सारे जगत का संचालन उसकी कृपा से होता है। ज्ञानी ही इस संसार में आवा बन के चक्कर में फंसते हैं और ज्ञानी अमृत को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, उसके सभी कार्य प्रभु पृथ्वी के लिए होते हैं। सारे व्यक्ति उसके लिए प्रभु रूप होते हैं। वह सबको प्रसन्न करना अपना कर्तव्य समझता है। अतः हम देखते हैं पशु के प्रथम मंत्र से प्रतीत होता है कि सारी इच्छाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही ज्ञाननिष्ठ और दूसरों में कर्मनिष्ठ दोनों का विस्तृत व्याख्या की गई है। इस प्रकार इस उपनिषद के 3रे मंत्र से 18वें मंत्र ईश्वर का स्वरूप, नाम, जीवन और ज्ञान कर्म का संतुलन, एक ईश्वरवाद, उपासना का उपदेश है। स्वतः ही आध्यात्मिक उपनिषद माना गया है, क्योंकि इसमें आत्मा एवं परमात्मा के विषय का विश्लेषण किया गया। इसके विषय में दाराशी को लिखते हैं। ये फारसी का है, फारसी में इसके ध्यानपूर्वक सुने। किताब किदम की बच्चों सुबह अब्लीन किताब समानी वसरे चश्मे तहकीक। यह पुस्तक अनादि है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये सबत प्राचीन पुस्तकों में श्रेष्ठ है। यह परम सत्य या ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है। ओम शांति शांति।